अनिल गोयल जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में। साथ ही यश भारती मेरे साथ हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हैं। यश जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनिल जी, आपसे एक बार जानना चाहेंगे कि जो डीएनए वाली बात और डीएनए वाला विवाद जब उत्तर प्रदेश में छेड़ा गया है और जानबूझकर इसमें बयानबाजियां हो रही हैं, क्या कहना चाहते थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसके चलते सपा सुप्रीमो को इसमें पलटवार करना पड़ा? आलोक जी, आपने ये देखा होगा कि बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार, आप ये देख रहे होंगे कि जहां पर भी हिंदुओं की जुलूस निकलते हैं उस पर पथराव मस्जिदों से होता है, धर्म के छत से होता है। कानून व्यवस्था के अनुसार वहां पर सर्वे हो रहा है, सर्वे होने में भ्रम फैलाना, वहां पर पथराव करना, ये कौन सा कानून सम्मत काम है? ये लोग संविधान की दुहाई देते हैं। हाँ। ये लोग हर चीज के अंदर आप पत्थरबाजी करेंगे, आप सुरक्षा बलों को मारेंगे, आप आम नागरिकों को मारेंगे और उस पर भी फिर आप कानून व्यवस्था की दुहाई देंगे, आप कानून की दुहाई देंगे। पहले ये बताओ कि कौन से कानून के अंदर पथराव की इजाजत है, कौन से कानून के अंदर हंगामा करने की इजाजत है? आपको अपनी बात कहने की इजाजत है, आप थाने में जाओ, कोर्ट में जाओ, सरकार के पास जाओ, सांसद के पास जाओ, विधायक के पास जाओ, आपको सबको अधिकार है बात करने का। लेकिन आप कानून हाथ में लेकर के फिर कानून की दुहाई देते हो, आप पथराव करते हो, आम लोगों को मारते हो, फिर कानून की दुहाई देते हो, आप सरकारी प्रॉपर्टी को समाप्त करते हो, फिर कानून की दुहाई देते हो। और उसके बाद में जो लोग उनके समर्थन में खड़े हैं वो कानून व्यवस्था बनाना चाहते हैं, कानून व्यवस्था बिगाड़ना चाहते हैं। वो उत्तर प्रदेश के अमन चैन चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर हंगामा चाहते हैं। प्रश्न क्या है कि सही को सही कहने की आदत डालनी चाहिए, जो गलत है उसको दबाने की बात करेंगे, एक पक्ष की बात करेंगे, दूसरे की गलतियों के ऊपर पर्दा डालेंगे तो निश्चित तौर पर वातावरण खराब होता है। माननीय अखिलेश यादव जी ने कौन से नियम कानून के अंदर राम भक्तों पर गोली चलवाई? वो अगर गोली चलवा रहे हैं तो वो ठीक है, और अगर यहाँ पर जिन्होंने पथराव करा, जिन्होंने संपत्ति का नुकसान करा है, उन पर कार्रवाई की बात हो रही है तो आप उनके साथ खड़े हो रहे हैं। आप उनके साथ खड़े हो तो उनको ये तो समझाओ कि पथराव जवाब नहीं है, हंगामा जवाब नहीं है। ये जवाब नहीं है कि आप पथराव करो, हंगामा करो। और उसके बाद में दूसरी बात क्या है कि ये कोई चीज ना टूट रही है ना फूट रही, सर्वे हो रहा है, सर्वे में सच्चाई सामने आ रही है। क्या देश की जनता के सामने सच्चाई नहीं आनी चाहिए? अगर सर्वे हो रहा है देश की जनता के अंदर, इनको किस बात का दर्द है? और जो भी मानो इनको कहीं भी लगता है कि शासन ने कोई काम गलत करा, प्रशासन ने कोई काम गलत करा, कहीं कोई गलती हुई है, तो उसके मंच है, उन मंचों पर आप जाके अपनी शिकायत कर सकते हो, जाके अपनी बात कह सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं आप सड़कों पर उतरोगे, पथराव करोगे, हंगामा करोगे, लोगों को मारोगे, सरकारी प्रॉपर्टी पर नुकसान पहुंचाओगे, पुलिसकर्मियों के ऊपर पथराव करोगे। ये तो कानून को इजाजत नहीं देता। लेकिन मेरे अखिलेश जी, माननीय अखिलेश यादव जी ने सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष का पक्ष लेने के लिए चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश करके जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आज माननीय हमारे विपक्ष के नेता हैं, तो वो एक समुदाय या एक धर्म के नहीं है, वो सभी समुदाय सभी धर्म के हैं। उनकी बात में तो ये निकलना चाहिए कि सभी समुदाय सभी धर्मों को साथ लेकर के कैसे चला जाए, किसी का अपमान ना हो और सबका सम्मान हो। लेकिन आप अगर एक पक्ष में खड़े रहेंगे तो निश्चित तौर पर आप अराजक तत्वों को बढ़ावा दे रहे हैं, आप पत्थरबाजों को बढ़ावा दे रहे हैं, जो हंगामा कर रहे हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं, जो सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंच रहा है उनको बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये तो माननीय अखिलेश यादव जी को सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या चीज उत्तर प्रदेश के हित में है। हमारे हर बात का व्यक्तित्व उत्तर प्रदेश के हित को ध्यान में रखना चाहिए, हिंदुस्तान के हित को ध्यान में रखना चाहिए। राजनीति होती रहेगी, जीतते हारते रहेंगे, सत्ता आती जाती रहेगी। सबसे पहली बात है हमारा प्रदेश बचना चाहिए, हमारा देश बचना चाहिए। इस पर हमको काम करना। ठीक है, आपकी यहाँ पर पूरी बात आ गई। जिस तरह से यहाँ पर यश भारती वो कानून व्यवस्था को लेकर, स्थानीय प्रशासन को लेकर चिंतित है और उनके ऊपर जिम्मेदारी भी है। फैलाने का काम किया, उपद्रव फैलाने का काम किया। अखिलेश यादव जी उनका पक्ष क्यों ले रहे हैं? ये इनका पक्ष का है क्या कि वो अपील करेगा, उसके हिसाब से सर्वे होगा? जो दूसरा पक्ष है वो भी अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल कर रहा था। इसमें इतना ज्यादा बवाल की बात क्या है? ये आलोक जी, मैं यश भारती जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। उन्होंने एक बात कही कि इसमें बांग्लादेश कहाँ गया। यश भारती जी, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर था,
बाबर ने उसको तोड़ा, तोड़ करके उस पर विवादित ढांचा खड़ा। इसी तरीके से संभल में जो मंदिर की पुष्टि हो रही है, वहां पर ढांचा विवादित है। वही आज बांग्लादेश में हो रहा है कि जो हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा। डीएनए का मतलब क्या है कि अयोध्या में मंदिर तोड़ा गया, संभल के अंदर चेंज करा गया। जैसे आज बांग्लादेश में हो रहा है, जो आज बांग्लादेश में हम देख रहे हैं, सदियों पहले वो बात कहीं अयोध्या में हुई थी, संभल में हुई थी। तो एक डीएनए का मतलब क्या है कि उनका डीएनए ही ये है कि मंदिरों को तोड़ो, मस्जिद बनाओ, उस पर कब्जा करो। आप एक अपने धार्मिक स्थल बनाने की सबको छूट है, लेकिन किसी भी धार्मिक स्थल को तोड़ करके उसको अपना धार्मिक स्थल बनाना वो गैर संवैधानिक है। आप ये बात बताएं कि इसके अलावा गुरुद्वारे ही बने हैं, अपनी अपनी जगह में कोई भी बात नहीं है। क्रिश्चियनों ने भी जगह जगह पर अपनी चर्च बनाई। तो मेरा कहना मतलब हम चीजों को भड़काने की बजाय चीजों को सुलझाने की कोशिश होनी चाहिए और वस्तु स्थिति सामने आनी चाहिए। अब वस्तुस्थिति सामने आने के बाद में कैसे सौहार्द बना रहे, किस तरीके से समस्या समाधान करें, वो अलग विषय है। लेकिन आप ये कहो कि हम जांच नहीं होने देंगे, आप ये कहो कि हमें मतलब पथराव करेंगे, हम प्रशासन का साथ नहीं देंगे, प्रशासन का सहयोग नहीं देंगे, जबरदस्ती चीजों पर कब्जा करके बैठेंगे, तो क्या इसको कानून इसकी इजाजत देता है? तो मेरे भाई इस बात का ध्यान। दूसरी बात, विपक्षी बात, बिल्कुल विपक्ष हो गए और हम तो निश्चित तौर पर विपक्षी, हर सकारात्मक, हर प्रदेश हित की बात, देश के हित में जो भी बात हो, हम बिल्कुल मानने के लिए तैयार है। हमेशा हमने इनकी बातों को माना है, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य जो है वो प्रदेश का विकास होना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए। जो माफिया राज है वो खत्म होना चाहिए, भ्रष्टाचार राज है वो खत्म होना चाहिए, आतंकवाद वो खत्म होना चाहिए, गुंडागर्दी वो खत्म होनी चाहिए, और देश का विकास कैसे हो, किस तरीके से हम आगे बढ़े, उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने नफे नुकसान को देख करके, चाहे प्रदेश भर में जाए चाहे देश भर में जाए, उसकी चिंता नहीं है। चिंता ये है कि हमारा हित किसमें है, हमारे परिवार का हित किसमें है, हमारे परिवार भ्रष्टाचार किस तरीके से बचेगा। आप एक परिवार को बचाने की बात करें, हम एक देश को बचाने की बात करें। आप एक पार्टी को बचाने का काम करें, हम देश को बचाने की बात करें। हम प्रदेश का विकास चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं। आप सिर्फ एक परिवार का विकास चाहते हैं, एक पार्टी का विकास चाहते हैं। ये हमारे और आपके सोच में बिल्कुल अंतर है। एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है और इसमें देखिए सरकार को भी थोड़ा गंभीरता से अपना स्टैंड लेना चाहिए। क्या अगर इस तरह से हर एक मस्जिद का सर्वे होने लग जाएगा तो फिर कैसे संभव है कि देश में जो धार्मिक समरसता है वो बनी रह पाएगी? इस पर छोटा सा उत्तर आपका। आलोक जी, मेरी आवाज क्या रहा हूँ? आ रहा हूँ अब आपके पास आ रहा हूँ। यस जी, आ रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ। आलोक जी, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ कि सौहार्द बना, अगर मंदिर था तो है, नहीं था तो नहीं है तो नहीं है। तो इसके अंदर कहीं भी गलत क्या है, मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा। ये थोड़ी है कि कुछ गुंडे लोग आकर के मेरे मकान पर कब्जा कर दें और मैं अपने मकान का दावा ही छोड़ दूं, मैं अपने मकान की कंप्लेन नहीं लिखवा पाऊं। और अभी इन्होंने कहा पितृ संगठन, हमारा पितृ संगठन ये मातृ संगठन है, और हमारा मातृ संगठन में माननीय मोहन भागवत जी ने जो भी कुछ कहा है वो एक बात को एक समझाने के हिसाब से कहा है कि हम चीजों को किस तरीके से सोल्व करें, ठीक करें। लेकिन सच्चाई सामने आनी चाहिए, इसको किसी ने नहीं रोका। ठीक है, यस जी, सच्चाई ये बात ठीक है कि कहा कि आरएसएस जो है वो राजनीतिक संगठन है। बिल्कुल आरएसएस का राजनीति से कोई मतलब नहीं है। आरएसएस एक सामाजिक संगठन है। आलोक जी, नहीं पाए, दोबारा बता दीजिए। मैंने कहा आरएसएस कहता है हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आरएसएस सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन नहीं है। एक बात बड़ा स्पष्ट मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा, इनका प्रतिनिधिमंडल जाने की बात हो रही है। वहां का प्रशासन कह रहा है कि अभी 2-4 दिन रुक जाओ, उसके बाद में आप आ जाना, आपका वेलकम है। तो उसी समय जाकर के हंगामा करवाना जरूरी थोड़ी है। तीसरी बात, जब बांग्लादेश के अंदर साधु संत मारे जाते तो इनका प्रतिनिधिमंडल वहां पर क्यों नहीं जाता? अगर क्या आप बांग्लादेश के हिंदू जो साधु संतों की मौत नहीं कराई जाती वहां पर करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में